सपा विधायक रागिनी सोनकर क्या लड़ेंगी 2024 में लोकसभा का चुनाव? जाने मछलीशहर लोकसभा की जनता का क्या है मूड। सपा विधायक रागिनी सोनकर को लेकर अटकलें हुई जौनपुर में तेज। बीजेपी के विधायक और सांसद की चुनौती 2024 में बढ़ी। विधायक रागिनी सोनकर ने मोदी की विजय रथ यात्रा क्या रोकने में होंगी कामयाब? इस लोकसभा सीट पर होगा दिलचस्प मुकाबला। बीजेपी में सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले सांसद का क्या होगा? सांसद महोदय का आज भी वादा अधूरा पड़ा है। विधायक रागिनी सोनकर के चुनावी आधे में क्या उड़ जाएंगे बीजेपी के सांसद? 2024 में होगा दिलचस्प मुकाबला। अखिलेश यादव का यह प्लान बीजेपी को कर सकता है बड़ा हैरान। 2024 में मिल सकती है रागिनी को चुनाव लड़ने की हरी झंडी। यूपी की राजनीति में लोकसभा की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के एक ऐसे विधायक की चर्चा जोरों और शोरों से हो रही। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में जौनपुर की मछलीशहर विधानसभा सीट से सपा विधायक रागिनी सोनकर को क्या अखिलेश यादव आने वाले लोकसभा चुनाव में मछलीशहर की लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में भेज सकते हैं? और जानेंगे क्या है मछलीशहर लोकसभा सीट पर जनता का मूड, क्योंकि जिस तरीके से सपा विधायक रागिनी सोनकर के नाम की चर्चा इन दिनों लोकसभा क्षेत्र में जोरों से हो रही, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पटलों पर जिस तरीके से मुखरता से जवाब रखने वाली सपा विधायक रागिनी सोनकर को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। अगर समाजवादी पार्टी आपको बता दें कि सपा विधायक रागिनी सोनकर के चुनावी मैदान में उतारती है तो इसका फायदा सीधे समाजवादी पार्टी में होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी विधायक जो आपको बता दें कि बीपी सरोज का बड़ा दावा था और आज भी उनका दावा हवाई साबित हुआ है। चाहे मड़ियाहूं में रेलवे फाटक की बात हो, तमाम उन चीज़ों की बात की जाए, आज भी गांव की सड़कें टूटी है। तमाम उन वादे को लेकर अगर समाजवादी पार्टी 2024 में बीजेपी सांसद के सामने कहीं न कहीं इन मुद्दों को रखेगी तो आने वाले समय में 2024 में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मछलीशहर की लोकसभा सीट पर एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या रागिनी सोनकर आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की विजय रथ यात्रा रोकने में कितना कामयाब होंगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा विधायक रागिनी सोनकर के नाम की चर्चा इन दिनों जौनपुर से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तेज हो गई है। अगर सपा विधायक रागिनी सोनकर को कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक युवा और कहीं न कहीं युवाओं के साथ अगर जुड़ाव करने में कामयाब हुई समाजवादी पार्टी तो इस सीट पर जिस तरीके से पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा करता था एक बार पुनः चुनाव जीत सकती है। लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या समाजवादी पार्टी सपा विधायक रागिनी सोनकर को चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे सकती है? तमाम दावेदारों के बीच कौन होगा मछलीशहर लोकसभा सीट का प्रत्याशी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस लोकसभा सीट पर तमाम मंथन और चिंतन लगातार कर रही है और देखने वाली बात होगी।